अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, क्लोव या जिसको हम लौंग कहते हैं, इससे कौन है जो वाकिफ़ ना हो, लेकिन अक्सर लोग इसकी ख़ासियत और इसके फ़वाइद से नावाकिफ़ हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ लौंग के वो फ़ायदे जिनको जानकर आप यकीनन हैरान हो जाएंगे। और हमारा ये मंशूर है कि आप दवाओं की बजाय ग़िज़ाओं की तरफ आइए, इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी में इनकलाब आ जाएगा। मैं हूँ हकीम हाफिज़ मोहम्मद सलीम और आप देख रहे हैं मेरा फ़ेसबुक और यूट्यूब चैनल। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, तिब्ब यूनानी के मुताबिक लौंग गर्म और खुश्क ख़ासियत का हामिल है, यानी इसमें गर्म और खुश्क मिजाज पाया जाता है। लौंग वो चीज़ है जिसको ग़िज़ा के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है और दवा के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। और ये कितनी बड़ी अल्लाह ताला की नेमत है कि ये मर्दों और औरतों दोनों के लिए यकसा मुफीद है। मर्दों के लिए उनकी मर्दाना ताकत में इजाफ़ा करने के लिए लौंग मुख्तलिफ़ अदविया में भी इस्तेमाल किया जाता है और बतौर ग़िज़ा भी इस्तेमाल किया जाता है। ख़वातीन की फ़र्टिलिटी बेहतर करने के लिए भी लौंग बड़ी ज़माना कदीम से इस्तेमाल होता हुआ आ रहा है। मैं आपको आज की वीडियो में इसके फ़वाइद और इसके नुस्ख़ाजात के बारे में बताने जा रहा हूँ। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मर्दों के लिए ये किस तरह मुफीद है। मर्दों के टेस्टोस्टेरोन को बहुत तक़वियत देता है, ताकत देता है, जिससे उनकी सेक्सुअलिटी बहुत इम्प्रूव होती है। और इसी तरह ख़वातीन के लिए भी उनके ऐसे हार्मोन्स को एक्टिव करता है जिनकी वजह से उनकी फ़र्टिलिटी बेहतर होती है और उनकी आसाबी ताकत में, पट्ठों की ताकत में बेपनाह इजाफा होता है। ख़वातीन के पीरियड्स को बेहतर करता है। अमूमन ख़वातीन शादी के बाद उनके पीरियड्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, हार्मोन अनबैलेंस होने की वजह से पीरियड्स का निज़ाम डिस्टर्ब होता है और उसकी वजह से फिर मोटापा होना शुरू हो जाता है। उनके लिए भी लौंग बहुत मुफीद चीज़ है। इसी तरह इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं जो कि जिगर को तक़वियत देती हैं। इसी तरह लौंग एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज़ का हामिल है जो कि शुगर के लिए बहुत मुफीद है। इसी तरह लौंग एंटी कोलेस्ट्रॉल प्रॉपर्टीज़ का हामिल है जो कि कोलेस्ट्रॉल बढ़े हुए लोगों के लिए बहुत मुफीद चीज़ है। मुख्तलिफ़ ग़िज़ाओं में भी इस्तेमाल किया जाता है और अदविया में भी, वो अदविया जो कि कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करती हैं, उनमें लौंग पाया जाता है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आते हैं इसके मज़ीद फ़वाइद और नुस्ख़ाजात की तरफ। आप अगर इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं, आम मर्द या आम औरत इसको रोज़ाना 2 से 3 लौंग को कंज्यूम कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। किस शक्ल में? पाउडर की शक्ल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके कहवे की शक्ल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको ग़िज़ाओं में डालकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आप मिसाल के तौर पर कहवे के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 2 से 3 लौंग डालिए, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा डालिए, उसमें 3 कप पानी रखिए, 15 मिनट तक उसको बॉयल कीजिए और उसमें 1 चम्मच शहद डालकर, चीनी नहीं डालनी, उस कहवे को सुबह और शाम इस्तेमाल कीजिए। ये कहवा उन लोगों के लिए मुफीद है जो सर्दी लग जाने की वजह से नज़ला ज़ुकाम में मुब्तला हो जाते हैं। इसी तरह ये कहवा फर्टिलिटी और सेक्सुअलिटी की ताकत को बहुत इम्प्रूव करता है। इसी तरह लौंग के नुस्खे की तरफ आते हैं। आप 5 तोला लौंग ले लीजिए, 50 ग्राम, उनको बारीक पाउडर कीजिए और उसमें 1 तोला ज़ाफ़रान खालिस मिक्स करके उसकी गोली बना लीजिए। 1 गोली सुबह और शाम इस्तेमाल कीजिए। आपकी ताकत में, आसाब की, पट्ठों की ताकत में, इसी तरह मर्दाना ताकत में बेपनाह इजाफा होगा और वो ख़वातीन जो कि कमज़ोरी का शिकार है, पट्ठों की कमज़ोरी का शिकार है, उनको इससे उनकी फर्टिलिटी बेहतर होगी। अब आते हैं इसके डिसएडवांटेजेस की तरफ। किन लोगों के लिए लौंग मुफीद नहीं है? वो लोग जो कि हाइपोग्लाइसीमिया में मुब्तला हैं, जिनका ब्लड शुगर लेवल कम रहता है, इसको इस्तेमाल ना करें। इसी तरह वो लोग जो खून पतला करने वाली अद्वियात ऑलरेडी पहले से इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी लौंग का इस्तेमाल करने में गुरेज कीजिए। इसी तरह वो लोग जो गर्म मिजाज वाले हैं, गर्म मिजाज वाले लोगों के लिए लौंग मुफीद नहीं है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।